हेलो बच्चों, हम सेवन्थ क्लास के हिंदी का वसंत की बुक से पार्ट 2 दादी माँ करेंगे। हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आंखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन दिन रात सेवा करना, खासतौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, कृष्ण भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक को चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाने पर दादी माँ उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाची की घटनाएं भी याद आ जाती हैं जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की। तो ये हो गया प्रश्न नंबर फर्स्ट का उत्तर। फिर दूसरा प्रश्न है, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक की घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। तो यह हो गया दूसरे का उत्तर। फिर तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने के कंगन देकर घर वालों की मदद की। रामी चाची का कर्ज माफ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से वे ही दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। तो ये हो गया तीसरे का आंसर। दादी माँ के स्वभाव में आपको कौन सा पक्ष अच्छा लगता है, तो ये मैंने लिखा, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। क्वार, इस महीने में न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़, वैसे मौसम वर्षा का होता है परंतु इस महीने वर्षा ना हो तो गर्मी बढ़ जाती है। और माघ के समय इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है। भयंकर सर्दी से भी सभी का बुरा हाल होता है। फिर पांचवा प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताइए किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे, लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन, खीरा मिलता है। और माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद, गुड़ ये सब मिलते हैं। भाषा की बात, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता। सन से सफ़ेद समानता का बोध कराने के लिए सी से प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखे, उनका प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीला सा, आकाश नीला सा हो गया है। रुई से, नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। मिश्री सी, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है। सागर सी, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। तो ये हो गया छठे का उत्तर। फिर सातवां प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य है कि किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जा कर थक गया, वहाँ ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। यहाँ पे आ गया बोल बोल कर। उस नन्हे बच्चों की शरारतों को देख कर हम थक गए थे। जोर जोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। बार बार उसके उस सवाल करने से हम तंग आ गए थे। पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तो यहाँ पर एक ही शब्द को 2 बार बताया जाता है। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों से ही क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निसार, ब्रह्मा, उरीन, चिवड़ा, छौका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चूड़ात्र, पोहा, इसी तरह छौका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निसार, उरीन और ब्रह्मा शब्द क्रमशः निकास, उरीन। तो ऐसे ही 10 शब्दों को हमें लिखना है जो बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा है और ऐसे हैं।
तो इसका लिखा है काहे बंदा कृपा, काहे क्यों हो जाएगा बंदा, कृपा, कृपा को कृपा लिखा है। कार परोजन लक्ष्मण, लक्ष्मण आपा भनक घना बटेऊ। तो ये हो गया हमारा दूसरा चैप्टर, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।